कि सरेंडर ही हो गए, एकदम वो पाँव पे गिर गए। और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र सेनानी बता रहे हैं, भाजपा के उस दौर के जो लोग अपने आप को लोकतंत्र सेनानी बता रहे हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है, जेल से निकले हैं। और मैं ये सारी चीज़ को इसलिए जानता हूँ कि मैं भी खुद उस समय जेल में बंद था। जेपी का मूवमेंट गुजरात शुरू हुआ और 26 जून को तो ये इमरजेंसी लग गई 75 में, और 75 की 20 फरवरी को वो जो गुजरात और बिहार का जो आंदोलन चला, तो उसमें हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र नेता थे, प्रेसिडेंट थे चुने हुए, इलेक्टेड। और एक यहाँ पर बड़ा अत्याचार हो गया था पुलिस का, 3 लोगों को बंद करके खूब पीटा थाने में जाके, उसमें से एक की मृत्यु हो गई थी, लकेश वासिम नाम के युवा की। वो बिल्कुल आसानी हो गया, तो पूरे कॉलेज के छात्र वहाँ चले गए और सब लोगों ने मिलकर बहुत थाना जला दिया, जिसमें हम जेल में बंद थे। हमारे साथ बहुत लोग बंद थे, उसमें रामसर शुक्ला भी बंद थे और तमाम लोग बंद थे, जो कांग्रेस का भी इंदर जैन है वो भी बंद थे। तो हम लोग जेल में बंद हो गए, इसलिए हम लोग जानते कि हमारे सामने ये लोग बंद होके आए थे, और क्या इनकी इतने डरे हुए थे, इतने भयभीत थे कि हम क्या बताएं आपको। कायरों की तरह हिम्मत से मुकाबला नहीं किया, और जेलों से एप्लॉजी बहुत कम लोग थे जिन्होंने, आरएसएस के बहुत कम लोग, गिने चुने लोग थे जिन्होंने माफ़ीनामा नहीं दिया था, बहुत कम लोग। देखिए बाला साहब देवरत जैसे लोग जो बताओ कि वो बोल रहे हैं कि विनोबा भावे को लिखो, वो कांग्रेस से बात करेंगे, इंदिरा जी से बात करेंगे, हम उनको समर्थन करेंगे, कार्यक्रम को समर्थन करेंगे। उसमें बाला साहब देवरत जो है महाराष्ट्र के यरवदा जेल जो है वहाँ बंद थे वो, और वहाँ से वो सब बात को चला रहे थे। तो सैकड़ों चिट्ठियाँ जा रही थी मतलब हिंदुस्तान भर की विनोबा भावे को, और उसके बाद विनोबा भावे ने मौन तोड़ा, और क्या सबसे पहले क्या स्टेटमेंट दिया था, अनुशासन पर्व आपातकाल को ये उन्होंने, और उसका समर्थन किसने किया बाद में, ये पूरी आरएसएस और भाजपा ने इनका समर्थन किया। तो इसको याद करो ना बोला जरा। अब बोलते हो कांग्रेस माफ़ी मांगे, अरे कांग्रेस ने जो करना तो कर दिया, और जनता ने सजा दी। उसके बाद फिर चुनाव हुए 77 में, और बड़ी बात यह, हम इसकी बात को अच्छी बात बोलेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में ही घोषित कर दिया कि इलेक्शन होगा। गलती उन्होंने की थी, तानाशाही वो कदम था उनका, उसको समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अच्छी बात ये थी कि उसके बाद भी उन्होंने इलेक्शन कराया, चुनाव कराया, और चुनाव में फिर वो खुद भी हार गए राजनारायण जी से, इंदिरा गांधी हार गई, और पूरा सफाया हो गया पूरा हिंदुस्तान में, और जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो ये हालात बने थे मतलब। और आज ये बोल रहे हैं कि हमने बड़ा लोकतंत्र सेनानी है, हमने बड़ा मुकाबला किया, पर लड़ाई के लड़ाई जेल में जाके तो ये रो रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। जो लड़ाई लड़ी इसमें सिर्फ समाजवादी लोग जो थे और नौजवान जो बंद थे, वो लोग कभी उन्होंने, किसी ने भी वो नहीं भेजा इस्तीफा, बल्कि ये इनके वो संसद के कार्यकाल को 6 साल करने की उन्होंने कर दी थी घोषणा इंदिरा गांधी जी ने। तो इसका उन्होंने विरोध किया, और मधु लिने ने सबसे पहले इस्तीफा दिया लोकसभा की सीट से, और शरद यादव उस समय जौनपुर से चुन के गए थे पहली बार, उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये 2 लोगों ने इस्तीफा दिया था। मगर बीजेपी के राज्यसभा के सदस्यों ने, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। उनको कहा गया था भाई आप सब इस्तीफा दें, एक दबाव बना है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो समाजवादी ने लड़ाई लड़ी थी, और दूसरे दल के लोग थे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। बीजेपी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई संकट बीजेपी का नहीं था उसमें। जेपी का आंदोलन जो था वो एक बिल्कुल बड़ा आंदोलन था, और यहाँ तक कह दिया था बाला साहब देवरस ने भी कि अगर हमको छोड़ दिया जाएगा और हमको निकाल दें, हम समर्थन भी करेंगे, और हम जयप्रकाश के साथ नहीं हैं। ये लिखा था, हम जयप्रकाश के आंदोलन के साथ नहीं हैं, ये लिख दिया था। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों गुमराह कर जनता को, क्यों बड़े सूरमा बन रहे हैं आप? सही बात आना चाहिए ना नौजवान के बीच में। अभी मोदी का हमने कल स्टेटमेंट पढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बोल रहे हैं कि उन दिनों मैं भेद बदल के हिंदुस्तान भर घूमता था, और जो जेल में बंद थे उनको मैं सामान पहुंचाता था, ये करता था, वो मदद करता था। बताओ बोला कौन कौन सी जेल में गए गिन के बताओ।
कहीं नहीं गया, ये खुद ही छुपा फिर रहा था, खुद ही बचने के लिए इधर उधर लुक रहा था, छुप रहा था, कहीं नहीं गया। एक जेल बता दो, बोले एक जेल कि जहाँ पे गया और मिला हो देख बदल के। प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, झूठ बोल रहे हैं, जेल ही नहीं गया कभी। हाँ ये पहले तो जेल में गए थे, मैंने बताया, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। ये बता रहे हैं, बड़ी वाहवाही उठ रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं। इमरजेंसी उस समय लगी थी जिन कारणों से मैंने कारण बता दिया, और अभी भी अघोषित आपातकाल है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। आज भी भारत के नौजवानों को भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए सड़कों पर आकर भी। उस समय जो इंदिरा गांधी ने जो तानाशाही का पूर्ण कदम उठाया था, उससे ज़्यादा भयावह स्थिति अभी है, और अभी आना चाहिए सड़कों पर। हाई स्कूल के छात्र से लेकर 8वीं के छात्र से लेकर कॉलेज के छात्र हैं, जितने सबको सड़कों पर आना चाहिए अभी। खामोश बैठने से काम ही चलेगा, तब जाके बदलाव आएगा, तब जाके रोजगार मिलेगा। अभी कितने बताओ, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मिला रोजगार कभी अभी तक के। महंगाई चरम सीमा पर है, सरसों तेल 200 रुपये लीटर है अभी, हमने 100 रुपये दिया, जाओ 1 लीटर तेल लेके आना, बोले आधे ही लीटर आया तेल तो 100 रुपये में। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैंने खुद को, अभी आपको भी पता होगा, सब मालूम करना, तो कितनी महंगाई होगी बताओ आप जरा। गैस के टंकी का दाम कम करने वाला था और बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम करने वाला था कम कर देंगे हम, सरकार बनेंगे, और बढ़ गया वो, 100 के ऊपर ही चल रहा अभी। कभी आया 50 पे, कभी आया क्या? मोदी ने जो बोला 50 पे कभी आया क्या? बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसानों की हालत खराब है, मजदूरों की हालत खराब है, और कानून व्यवस्था तो खत्म ही हो गई पूरी, कुछ भी नहीं कानून व्यवस्था में, हमको चीज़ें नहीं बची है। अब देख लो आप, वो बुलडोजर चला रहे हैं घरों पर जाके, बुलडोजर कानून के खिलाफ, घर तोड़ रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, जहाँ भी देखो बुलडोजर चला रहे हो। और कितनी मतलब मनमानी हो रही है, उस समय से ज़्यादा हो रही है। उस समय तो बुलडोजर नहीं चल रहा था। लॉकअप में कितने लोग मारे जा रहे हैं अभी, पुलिस के लॉकअप में, थाने के अंदर कितनी हत्याएं हो रही है। मध्य प्रदेश का देख लो आप, फर्जी इनकाउंटर में छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश में कितनी हत्याएं हो रही है निर्दोष लोगों की लगातार। अरे भाई, जो सही है वो करो ना आप। ये हालत है, बहुत बदतर स्थिति में है आज हिंदुस्तान, भारत की व्यवस्था। और उन्होंने क्या बोला था आपको मालूम है? आपको मोदी ने पहले बनने के पहले चुनाव में क्या कहा था कि स्विस बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा जमा है, घुसखोरी का, रिश्वतखोरी का, काला धन, हम उसको निकाल के लाएंगे और एक एक परिवार में सबको, एक एक आदमी को 15-15 लाख रुपए देंगे। मैं खाऊंगा नहीं और खाने भी नहीं दूंगा, यही कहा था ना मोदी ने। अभी मेरे पास अखबार है कि कटिंग है, अब देखो उस पर, ये 37,600 करोड़ 37,600 करोड़ जमा है स्विस बैंक में। अभी ये 23 में सिर्फ 1 साल में इतना जमा हो गया था, इतना जमा है वहाँ पैसा, काला धन इतना और जमा हो रहा है वहाँ पे। तो भाई कहाँ से जमा जा रहा है वहाँ, कहाँ से पैसा जा रहा है वहाँ पे, पैसा जा कहाँ से रहा वहाँ? तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है ना, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। स्विस बैंक में पैसा भी जा ही रहा है, जमा हो रहा है। गरीबों को पैसा नहीं, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं बच्चों की, महंगाई मुंह फाड़े खड़ी हुई है। हर चीज़ खरीदने के पहले सोचना पड़ता 3 बार कि इसको लाएंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे, इतना पैसा लगा बाकी कैसे करेंगे, चावल दाल कहाँ से लाएंगे। बहुत बदतर स्थिति है। आज यहाँ पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और फिर से जयप्रकाश जी के आंदोलन को फिर से संपूर्ण क्रांति नारा है, ये चलाना पड़ेगा। उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति का नारा चलाना पड़ेगा फिर से। इन्होंने तो और बर्बाद कर दिया, तानाशाही को देखा इन्होंने और वो तानाशाही शुरू कर दी, फिर भी सबक नहीं लिया उससे कुछ, ये नहीं करना हमको।